फ्री फॉरेन ट्रैवल यानी कि मुफ्त में विदेश यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है स्पॉन्सरशिप। तो क्या आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई स्पॉन्सर करेगा या नहीं? नमस्कार, स्वागत आप सब लोगों का जो हमारा ये प्रोग्राम ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर देखते हैं और अपना प्यार देते हैं। और आज हम आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सरशिप वो हिस्सा है आपके पूरे ट्रैवल का जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट जो कि इंटरनेशनल रोड ट्रिप के साथ जुड़ा हो वो फ्री में करना है तो उसके लिए स्पॉन्सर्स एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। स्पॉन्सर्स दो धारी तलवार होते हैं, यानी कि कोई एक बड़ा स्पॉन्सर अगर आपको मिल गया तो बाकी स्पॉन्सर्स आपको मिलते चले जाएंगे। तो पहला स्पॉन्सर क्रिएट करना, एक बड़ा स्पॉन्सर क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करते हैं कि हम स्पॉन्सरशिप अपने प्रोजेक्ट के लिए कैसे लेके आएँ। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक स्पॉन्सर की तरह सोचना। जैसे कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि नोबडी गिव्स यू अ फ्री लंच। कोई भी आपको मुफ्त में कुछ भी नहीं देता है, और ख़ास तौर से स्पॉन्सर्स तो आपको मुफ्त में बिल्कुल कुछ नहीं देते हैं। मुफ्त में बिल्कुल कुछ नहीं देने का मकसद ये है कि ये एक कमर्शियल डील होती है, गिव एंड टेक। आप मुझसे अगर पैसे मांग रहे हैं तो उसके बदले में मुझे आप क्या दे रहे हैं। हम अपने ट्रिप को ही लेते हैं कि आप एक इंटरनेशनल रोड ट्रिप कर रहे हैं, किसी एक अच्छे मकसद को लेके कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट को लेके कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो सब्जेक्ट, वो काम जो आप करने जा रहे हैं वो उस स्पॉन्सर की विचारधारा से मेल खाता हो। हर कंपनी की कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसके ऊपर वो पैसा खर्च करती हैं। कोई गर्ल चाइल्ड पे करता है, कोई इन्वायरमेंट पे खर्च करता है। हर एक का अलग अलग तरीका होता है और हर कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप के लिए सालाना बजट होता है। स्पॉन्सर लाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जो आप कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ हो, एक ऐसा अनोखा काम हो, ऐसा यूनिक काम हो जिससे कि स्पॉन्सर्स आपके पास आपको सपोर्ट करने के लिए दौड़े चले आए। आप एक्सपेक्ट करते हैं स्पॉन्सर से पैसा या सपोर्ट, और स्पॉन्सर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं माइलेज, कि उनको आपको पैसा दे के क्या मिलेगा। इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पॉन्सर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं काइंड स्पॉन्सर, दूसरे होते हैं कैश स्पॉन्सर। तो पहले हम बात करते हैं कैश स्पॉन्सर्स की। जितने भी कैश स्पॉन्सर्स होते हैं उनके पास एक बजट होता है और उस बजट के तहत वो काम करते हैं, और उनका बजट जो है वो साल के पहले हिस्से में ही उनके पास होता है। अगर आप उनको अप्रोच करेंगे 6 महीने के बाद, साल के, तो बहुत सारे लोगों का बजट एग्जॉस्ट हो चुका होता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि साल की शुरुआत में आप स्पॉन्सर्स को अप्रोच करें। अप्रोच करने से पहले आपकी प्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्सरशिप पिच, वो ऑन पेपर होनी चाहिए। उसमें गिव क्या है और टेक क्या है। ये कमर्शियल डील है, इसमें बिल्कुल क्लियरली ये लिखा होना चाहिए कि आप उनको क्या दे रहे हो और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जहाँ तक सवाल आपका उनको देने का है, तो आपके पास, अगर आप रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास उनको अपनी गाड़ी के ऊपर स्टिकर और उनके ब्रांड को प्रमोट करने के अलावा कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है। या आप उस स्पॉन्सर की कुछ ऐसी वीडियो बना रहे हो जो कि आपके प्रोजेक्ट में इनबिल्ट हो सकती हो। दूसरा ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट किस लेवल का है। ये बहुत ज़रूरी है, वो स्पॉन्सर भी देखता है कि अगर वो आपको पैसा देगा तो क्या आपके मिलियन सब्सक्राइबर हैं या 500,000 सब्सक्राइबर हैं, आपकी रीच क्या है सोशल मीडिया की, आपका प्रोग्राम टीवी पे आएगा या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगा, उसको, उसके प्रोडक्ट को आपसे कितनी माइलेज मिलेगी, उसका प्रोडक्ट आपके प्रोजेक्ट से कितना जेल होता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जिस वक्त आप अपनी पिच तैयार करें उसको बड़े ही समझदारी और सोच समझ के तैयार करें। बहुत ज़्यादा आप स्पॉन्सर से एक्सपेक्ट मत करें। पहले अपनी नेटवर्किंग से किसी एक बड़े स्पॉन्सर को लेके आएँ। एक बड़े स्पॉन्सर से आपको बहुत सारे छोटे स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं। कोई अगर आपको सेलिब्रिटी इंडोर्स करता है वो भी बहुत काम में आती है। जब आप स्पॉन्सर के पास जाते हो और उसको मालूम होता है कि कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ी सेलिब्रिटी इस काम के लिए आपको इंडोर्स कर रही है, तो वो भी आपको हेल्प करती है। आप अगर स्पॉन्सर के स्टिकर
अपनी गाड़ी पर लगाते हैं तो वो आप अपने प्रोग्राम में कितनी दफ़ा दिखाते हैं इस पे भी डिपेंड करता है, ताकि जब वो प्रोग्राम देखें तो उनका ब्रांड वहाँ पर सामने नज़र आना चाहिए। स्पॉन्सर्स की छोटी छोटी वीडियो बनाकर आप अपने प्रोजेक्ट में इनबिल्ड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी एक अच्छे स्पॉन्सर्स को ऑन बोर्ड लाने के लिए। स्पॉन्सरशिप एक प्योरली कमर्शियल डील है, ये सपोर्टर या क्राउड फंडिंग की तरह बिल्कुल नहीं है। अगर आप उनको थोड़े समय में ज़्यादा चीज़ ना समझा सके तो आपके हाथ से वो स्पॉन्सर चला जाएगा। इसको मैं इस तरीके से मानता हूँ, बिजनेस हो या स्पॉन्सरशिप हो, आप जब भी कोई चीज़ किसी को बेचने जाते हैं तो आपके पास सिर्फ 3 मिनट होते हैं, और वो 3 मिनट होते हैं अगले आदमी को ये समझाने के लिए कि आपके साथ काम करने का या आपके प्रोजेक्ट में भागीदार बनने का या आपको स्पॉन्सरशिप देने का उसको क्या फ़ायदा है, उसको क्या लाभ है, उसका एडवांटेज क्या है। अगर 3 मिनट में उसको ये बात समझ में आ गई बिना प्रेजेंटेशन के, तो आप समझिए आपको वो स्पॉन्सरशिप मिल गई। आपको कोई कागज़ पत्तर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी मीटिंग के पहले 3 मिनट में उसको ये समझा सके कि उसका आपके साथ जुड़ने का क्या लाभ है, तो आप समझिए आपकी वो डील क्रैक हो गई। और अगर आपका कन्वर्सेशन बहुत लंबा है और आप प्रेजेंटेशन के चक्करों में पड़ गए और आप अपनी बात को सही ढंग से नहीं समझा पा रहे, तो आपके हाथ से वो स्पॉन्सर चला जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्पॉन्सरशिप ये दो धारी तलवार है। अगर आप इसको ठीक तरीके से पिच करेंगे और आपके प्रोजेक्ट में जान होगी तो आपके पास स्पॉन्सर ना आए ऐसा हो नहीं सकता। स्पॉन्सर लाने के तरीके अलग अलग हैं, उसके लिए मार्केटिंग एजेंसीज भी होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको अपनी नेटवर्किंग यूज़ करनी चाहिए। जिन जिन लोगों को आप जानते हैं सबसे पहले आपको उनको अप्रोच करना चाहिए और किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हर आदमी से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहिए। आपको क्या पता कौन आपको स्पॉन्सरशिप दे दे। स्पॉन्सर जब भी आप आएंगे तो आप उनके ब्रांड को, उनके प्रोडक्ट को, उनकी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, उनका आइडिया ये होता है और आपका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप उनको एक माइलेज दे रहे हैं। और उसके लिए आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना मजबूत होना चाहिए कि उस पर लाखों लोग रोज़ उसको देखते हों, तभी वो स्पॉन्सर आएगा, अदरवाइज स्पॉन्सर नहीं आएगा। तो ये थी स्पॉन्सरशिप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज जो मेरे पास है, मैंने आपसे शेयर करी। आप स्पॉन्सर्स को लाने के लिए मार्केटिंग एजेंसीज का इस्तेमाल कर सकते हो, पर्सनल मीटिंग में आप अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपकी क्रेडिबिलिटी। आपको अगले आदमी को अपनी क्रेडिबिलिटी बतानी पड़ेगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी पड़ेगी, आपको अपना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बताना पड़ेगा। आपने पास्ट में क्या किया है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप पास्ट में आपने क्या किया है। और अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है, तो आपको स्पॉन्सर ज़रूर मिलेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नए लोगों को स्पॉन्सर्स नहीं मिल सकते। नए लोगों को भी स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं। अगर आपके पास आपकी सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप स्पॉन्सर ला सकते हो, लेकिन उसके चांसेस कम हो जाते हैं। आपके चांसेस तब बढ़ सकते हैं अगर आपके प्रेजेंटेशन में, आपके उस सब्जेक्ट में जान हो और आपके बातचीत करने के तरीके में कॉन्फिडेंस हो और आप अगले को कन्विंस कर सकें कि उसका दिया हुआ पैसा वो वेस्ट नहीं जाएगा और वो किसी ना किसी काम में आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स उस काम का हिस्सा बनने के लिए भी सामने आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर स्पॉन्सर सिर्फ माइलेज के लिए आता हो। जब आप कोई एक अच्छा काम कर रहे होते हैं तो मीडिया आपको सपोर्ट करता ही है और उससे माइलेज बनती ही है, और वो जो अगर माइलेज आपकी बनेगी तो आपके स्पॉन्सर्स की भी बनेगी। अब बात करते हैं काइंड स्पॉन्सर्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जिसमें वो डील करते हैं वो आपको दे देंगे। जैसे कि आप महिंद्रा के पास जाते हैं तो वो कहेंगे ठीक है, हम आपको गाड़ी दे देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, या गाड़ी के साथ पेट्रोल भी दे देते हैं, डीजल भी दे देते हैं, या कोई टायर कंपनी आपको टायर देने की पेशकश करेगी। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो किसी ना किसी प्रोडक्ट में डील करती हैं, तो वो आपसे बार्टर कर लेते हैं कि प्रोडक्ट के बदले में आप उनको कुछ ना कुछ माइलेज दे रहे हैं, तो वो आपको वो प्रोडक्ट देकर आपके उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती हैं। मेरे केस में मेरे पास कैश स्पॉन्सर्स बहुत कम थे, काइंड स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा थे। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कैमरा इक्विपमेंट बनाती थी, जिसमें DJI, ज़ियून क्रेन, ये ऐसी कंपनीज थी जो कैमरा, ड्रोन्स और इक्विपमेंट्स बनाती हैं, वो मेरे साथ ही। कोडैक था, हाको जो कि लाइट बनाते हैं, यहाँ दिल्ली में हैं, बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं सरदार कुलविंदर सिंह जी, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। इसी तरीके से सीगेट और लासी जो बनाती हैं हार्ड ड्राइव्स, उन्होंने हमें सपोर्ट किया।
तो बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स थे जिन्होंने काइंड में सपोर्ट किया। मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी जो मैंने अभी लास्ट में की गुरु तेग बहादुर साहब जी के ऊपर, उसमें मेरा पूरा वार्डरोब जो था, मेरे जितने कपड़े थे वो एक कंपनी द्वारा जो दिल्ली की है बानी रामा, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड थे। तो ये सारी चीज़ें जो आपको काइंड में मिलती हैं उनकी भी एक नोशनल वैल्यू होती है। अगर आपको खरीदनी पड़े तो उसका भी एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्पॉन्सर्स खाली कैश में हो तभी आपका काम चलेगा। कैश हो या काइंड हो, दोनों सूरतों में आपको अगले आदमी को कन्विंस करना है। वो सारा कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको जितना भी ज्ञान क्यों ना दूं, अगर आपके प्रोजेक्ट में जान नहीं है या आप उनको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे। और अगर मेरी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट हो और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो उसको में 4 चांद लगा सकती है और कोई भी दो राय नहीं है कि आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिले। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर पहुंचा होगा। स्पॉन्सर्स के बारे में, उनकी सोच के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने के लिए मिली होंगी। और अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जिसके लिए आपको स्पॉन्सर चाहिए तो आप उसके लिए ज़रूर चौकन्ने हो जाइए। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए ताकि जब आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर उनके पास स्पॉन्सरशिप के लिए जाएं तो वहाँ से खाली हाथ ना लौटें। इसी में मेरी भी जीत है। मुझे भी लगेगा कि जो मैंने आपको आज समझाया उससे आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ। इसी तरीके से कल हम आपको फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, और वो होगा कि जर्नी करते हुए आप पैसे कैसे कमाएं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट और इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल आपसे फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर, हमारे यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर पर। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और उसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसको शेयर करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें। कल तक के लिए इजाज़त, नमस्कार और धन्यवाद।